तो आज हम बात करेंगे शुक्र जब केतु के साथ युति कर रहा हो आपके बर्थ चार्ट में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो काफ़ी ज़्यादा भोग विलास से संबंधित है, भोग विलास की तरफ जातक को लेकर जाता है और भौतिक सुख सुविधाओं विलासिता की वस्तुओं की तरफ अट्रैक्ट करता है। जातक को वो सब सुख सुविधाएं देता है, लग्जरी सुविधाएं देता है जिसके लिए जातक जीवन में प्रयास करता रहता है बार बार। और शुक्र धन का भी कारक है, लिक्विड रूप में मनी का भी कारक है। तो शुक्र जब भी केतु के साथ युति कर रहा है, अब केतु है वो सिर्फ धड़ है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो ऐसा जातक जिसके भी शुक्र और केतु की युति होगी, ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में वो शुरुआत में उतना ज़्यादा डिटेच नहीं होते हैं। शुरुआत में वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से उनका जो मन है वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है समय के साथ साथ। तो जैसे जैसे आपका समय बीतता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपका जो केतु है वो अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाता जाता है और जातक का मन अंदर से टूटने लगता है। तो जातक भौतिक चीज़ों के प्रति, सुख सुविधाओं के प्रति फिर उतना ज़्यादा वो अट्रैक्शन नहीं रखता और धीरे धीरे उसको डिटैचमेंट वाली जो जो संभावनाएं हैं या डिटैचमेंट की जो भी आपको जो भावनाएं आने लगती हैं वो आपको दिखने लगती हैं और आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा। आप भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ना जाकर और विरक्ति की तरफ देखें, या आप इन सब मोह माया को छोड़कर आप कहीं एकांत में जाएं और आप वहां पर बैठकर अपने आप को वास्तविकता का अनुभव करवाएं। तो ये जो युति बनती है ये काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि केतु एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। तो जातक अगर कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, पर एक ऐसी प्यास हमेशा आपके मन में रहती है जो कभी भी पूरी नहीं होती, जो कभी भी आपकी बुझती नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शुक्र और केतु की युति है तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा या आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप पैसा तो कमा पाएंगे, आपके पास पैसा रहेगा भी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से एक असंतुष्टि जरूर प्रकट करेंगे और वो असंतुष्टि समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। उसके बाद जब एंड में आपका केतु जब पूरी तरह से एक्टिवेट होता है तो आपको ऐसा प्रभाव देता है कि आप इस भौतिक संसार को, भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर और इन सब से अलग जाना चाहते हैं, अलग हो जाना चाहते हैं, विरक्ति की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं यौन संबंधों की और आपकी मैरिज की और आपके, क्योंकि पुरुषों की कुंडली में शुक्र उनकी वाइफ का कारक होता है, तो आपके रिलेशनशिप की और मैरिज की। तो जब भी आपके केतु के साथ शुक्र युति कर रहे हैं बर्थ चार्ट में, तो आपको लगता है आपके पार्टनर में कोई ना कोई कमी अवश्य है। आपको ये लगता है कि आप ही सिर्फ अपना रिश्ता निभाने के लिए या रिश्ते के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए सारा प्रयास आपका खुद का ही है, आप पूरी मेहनत खुद ही कर रहे हैं, जबकि सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए या रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए आपका पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा है, सारी मेहनत आप ही कर रहे हैं और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही सामने वाले के द्वारा। तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन पैदा करता है आपका केतु। तो इसमें जातक को कहीं ना कहीं असंतुष्टि अपने पार्टनर के साथ अवश्य रहती है। अब अगर इस युति में मंगल का भी अगर प्रभाव आ जाता है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस युति हो सकती है और फिर ये अचानक से जातक को अपने पार्टनर से अलग भी कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये विरक्ति दे सकती है। लेकिन मंगल का अगर यहाँ इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ही अच्छा है। शुरुआत में ये युति आपको काफ़ी ज़्यादा कामुकता की तरफ लेकर जाती है। अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हो सकता है कि आप किसी और के साथ भी रिश्ते के लिए आगे बढ़ जाएंगे अपने पार्टनर को छोड़ के। बट यहाँ अगर हम ओनली बात करें केतु और शुक्र की ही, तो केतु और शुक्र दोनों ही जब युति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे रोल और ऐसे कुछ दौर देखने को मिल सकते हैं जहां आप काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि प्रकट करते हैं, जहां आप यौन संबंधों के मामले में या आप रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा शुष्कता से गुजरते हुए अपने आप को देख सकते हैं। तो ऐसे कई दौर, ऐसी कई संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई दिखेंगी आपको, जब आप बहुत ज़्यादा सुस्तम दौर से गुजरेंगे।
आपकी भावनाएं अंदर से मर चुकी होंगी, आपकी भावनाएं ऐसी एकदम डेड हो चुकी होंगी। तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि आपको हमेशा शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में केतु देते ही हैं। इसके अलावा केतु अगर शुक्र के साथ युति कर रहे हैं तो आपका सामने वाला जो पार्टनर है, एक समय बाद आप उससे डिटेच होने की कोशिश करते हैं, आप संसार को त्यागने की और कभी कभी अपने आप को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास कर लेते हैं अगर आपकी कुंडली में दूसरे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा खराब रहा तो। इसके अलावा इस युति पर कोई भी ऐसा बैड एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसी और प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए जिससे ये युति आपको और ज़्यादा परेशान करे। तो जब भी शुक्र केतु के साथ आते हैं, शुरुआत में आप हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपने आप को फील करते हुए देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सब के प्रति आपकी चाहत है वो मरने लगती है, वो आपकी चाहत डेड होने लगती है। और इसका रीज़न है आपका केतु। और ये केतु हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो हमने ऑलरेडी पास्ट लाइफ में प्राप्त कर लिया है। तो जब केतु के साथ अगर शुक्र युति कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका केतु ये दिखा रहा है कि आपने शुक्र से रिलेटेड जो कारकत्व है या शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सबको बहुत अच्छे से पहले अचीव किया है पास्ट लाइफ में, और अब आपका ऑब्सेशन इस भाव से जुड़ा हुआ नहीं है, आपका ऑब्सेशन उस हाउस से जुड़ा हुआ कुंडली में जहां आपका राहु बैठा हुआ है, और राहु वाले उस भाव से आपके जो कर्म है वो वहां अधूरे रहे हैं। तो वो आपको उस हाउस से संबंधित काम ज़्यादा करना है इस जीवन में और उससे संबंधित मेहनत आपको ज़्यादा करनी है। इसके अलावा कभी कभी जातक है वो खुद यहाँ विरक्त होने लगता है, अपने पार्टनर से वो डिटेच होने लगता है धीरे धीरे, और वो अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं करता, वो उसकी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, नज़रअंदाज करने लगता है। इसके साथ ही रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा बार ऐसे जातक असंतुष्ट देखे जाते हैं। अगर यहाँ पर और कोई ग्रह, जैसे कि मान लीजिए अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या कोई और ग्रह का इस प्रकार के आपके सप्तमेश का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो आप किसी और के साथ भी रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं बहुत बार, लेकिन आपको ऑलमोस्ट आप कहीं भी चले जाएं लेकिन आपको असंतुष्टि ही देखने को मिलती है। तो एक बात तो तय है, अगर आपके शुक्र और केतु की युति हो रही है चार्ट में, तो आप रिलेशनशिप में देख लीजिए, आप प्रेम संबंधों में देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप रखिए, लेकिन आपकी प्यास कभी भी बुझने वाली नहीं होगी। और एक समय बाद आपकी ओल्ड एज में आप इन सब से डिटैच हो जाएंगे और आपको लगेगा ये सब फालतू है, और वास्तविक जीवन वो है जिसमें आप अपने आप को पहचान सकें, जिसमें आप अपने आप को परमात्मा के साथ आत्मसात कर सकें। तो ये जो युति है काफ़ी डिफरेंट तरीके से काम करती है, और ये युति जितने भी चार्ट में देखी गई है वहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर आते हैं। इसके अलावा केतु एक ऐसी तड़प आपको देता है प्यार और रिलेशनशिप के मामले में जो आपकी बहुत ज़्यादा बार अधूरी ही रह जाती है। तो अगर आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर शुक्र फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अपने किसी फ्रेंड के नक्षत्र में बैठा हुआ तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपका शुक्र मघा का अगर है या फिर केतु के और किसी भी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बार ये रुलाता है रिलेशनशिप के लिए। इसके अलावा शुरुआत में जब आपकी मैरिड लाइफ की शुरुआत होती है तो अब ये ज़रूरी तो नहीं है हर चार्ट में ही कि अगर शुक्र और केतु युति कर रहे हैं तो डिवोर्स होगा या अलगाव हो जाएगा, अलग अलग रहने लगेंगे, सेपरेशन हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ केसेस में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती ही है, भले आप कितना भी ज़्यादा अपने जीवन में मैनेज करके चलें। कुछ हद तक अगर कोई बहुत अच्छा एस्पेक्ट यहाँ पर हो इन दोनों की युति पर तो आप बहुत अच्छे से फिर भी अपनी लाइफ को मैनेज करके चल लेते हैं। पर शुक्र और केतु की जो ये युति है काफ़ी बार आपको रिश्तों में रुलाती है, बार बार आपको हमेशा कमी का एहसास करवाती है, और पार्टनर का आपको ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट नहीं है या पार्टनर आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, आपके पार्टनर में वो विशेषताएं नहीं हैं जो एक्चुअल में आपको चाहिए थी। और इस प्रकार के जो पार्टनर हैं उनमें कभी कभी यौन संबंधों के प्रति उतनी ज़्यादा आतुरता रहती नहीं है और यौन संबंधों के प्रति वो उतने एक्टिवेट रहते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी आपके बर्थ चार्ट में शुक्र और केतु युति कर रहे हों।